हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी चैनल। आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं इटली के टूर पे। ये टूर रहेगा पूरे एक हफ्ते का। हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1A, जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल है, और यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे एलिटेलिया एयरलाइन से। सबसे पहले हम जा रहे हैं रोम, जो कि इटली की कैपिटल भी है, और यहाँ तक का रास्ता तय होगा करीब 8.5 घंटे में। दिल्ली से रोम की एयर टिकट इकोनॉमी क्लास में पर पर्सन 45 to 48K के आसपास होती है, और ये रोज चेंज होती रहती है। और अगर आप 2-3 महीने पहले से ही प्लान करें और बुक कराएं तो ये आपको काफ़ी सस्ती मिल सकती है। फ्लाइट के दौरान हमें ब्रेकफास्ट और लंच सर्व किया गया, और 8.5 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर हमारी जर्नी आई रोम पहुंचने के कगार पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लेन थोड़ा नीचे हाइट पे उड़ रहा है, तो हम बादलों को बड़े अच्छे से देख सकते हैं। और इसके कुछ ही देर बाद फिर शुरू हुआ लैंड दिखना। यहाँ आप देख सकते हैं रोम शहर की आउटस्कर्ट, जहाँ की मिट्टी का रंग कुछ ऑरेंज कलर का है। यहाँ मिट्टी ब्राउन कलर की नहीं, ऑरेंजिश कलर की है। और फिर हमारा प्लेन लैंड हुआ रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। रोम को इटली की भाषा में वहाँ के लोग रोमा बोलते हैं। एयरपोर्ट बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही नायाब है। इसके बाद हम लोग टैक्सी लेके पहुंचे अपने होटल रोमा कैवेलरी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन रोम। इट्स अ 5-स्टार होटल, और आमतौर पे इसमें रहने का खर्चा एक नाइट का एक कपल के लिए विद ब्रेकफास्ट आता है करीब $800। लेकिन क्योंकि हमने इसे एक प्रमोशन के दौरान परचेज किया था, वो भी जाने से 4 महीने पहले, तो हमें ये पड़ा सिर्फ $350 पर नाइट में विद ब्रेकफास्ट फॉर 2। सो फ्रेंड्स, जब भी आप यूरोप के लिए कोई प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर देखें कि कुछ ना कुछ होटल ज़रूर प्रमोशन पे होते हैं, जिनकी वर्थ तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में वो सस्ते अवेलेबल होते हैं। और ये व्यू है हमारे रूम से रोम शहर का। बाई चांस यहाँ आके के बर्ड बैठा हुआ है बालकनी में, तो हम इसी के थ्रू शूटिंग कर रहे हैं। तैयार होके हम लोग निकल पड़े हैं हॉप एंड हॉप ऑफ ट्रिप पे। हॉप एंड हॉप बेस्ट तरीका है रोम के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को देखने का। क्योंकि हमारा यहाँ स्टे था 2 नाइट्स का, तो हमने 2 डेज हॉप एंड हॉप टूर बुक किया। इसमें आप हॉप एंड हॉप बस का टिकट लेते हैं, जो अगर आप एक दिन का लेते हैं तो आपको चार्ज होगा $40, जबकि अगर आप 2 दिन के लिए लेते हैं तो ये पड़ता है आपको $65 का। इसमें आप जगह जगह पे ये बस रुकती है, वहाँ उतर सकते हैं, उस टूरिस्ट प्लेस को देख के फिर दोबारा से अगली बस हॉप ऑन कर सकते हैं। रोम में हम सबसे पहले पहुँचे हैं ट्रेवी फाउंटेन, विच इज़ वन ऑफ द most favorite tourist place of tourists in Rome. ट्रेवी फाउंटेन 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इससे पहले ये सदियों तक रोम को वाटर सप्लाई करने वाला सिस्टर्न था। इसका नाम ट्रेवी इसलिए है क्योंकि ये एक तिराहे पे है। यहाँ आके 3 रोड्स कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इसे ट्रेवी फाउंटेन कहते हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड फाउंटेन है, और इस फाउंटेन के बारे में एक मान्यता बहुत ही मशहूर है, और उसे सभी लोग यहाँ आजमाते हैं कि अगर आप ट्रेवी फाउंटेन की तरफ पीठ करके कोई भी मेटल का सिक्का, चाहे वो इटली का हो या आपकी अपनी कंट्री का, उसे फेंकते हैं, उस दौरान कोई विश मांगते हैं, तो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। वेल फ्रेंड्स, हमने भी अपनी विश मांग के सिक्का फेंका है। लेट्स सी कि ये विश पूरी होती है या नहीं होती है। बट इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस विजिटिंग ट्रेवी फाउंटेन। हमारी सेकेंड डेस्टिनेशन रोम में रही पियाज़ा नेवोना। ये अभी तो आजकल एक स्क्वायर एरिया है, ओपन एरिया,
जहाँ कई फाउंटेन्स लगे हुए हैं और यहाँ टाइम बिताना बहुत ही सुहाना दिखता है। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए गए हैं फाउंटेन में। और ये बनाया गया था 1st सेंचुरी AD में, यानी कि करीब आज से 2200 साल पहले। और उस समय तो ये ओपन एयर स्टेडियम हुआ करता था जहाँ रोमन्स गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद हमने हॉप बस ली और हम पहुंच गए हैं रोम के सबसे फेवरेट और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस, जो है कोलोसियम। कोलोसियम एक्चुअली एक एम्फी थिएटर है। जब ये बना था तब भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था, ओपन एयर थिएटर। और आज भी 2200 साल बाद भी यही दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। हालांकि बीच बीच में आए अर्थक्वेक्स और बाकी वेदर की प्रॉब्लम्स की वजह से इसका स्ट्रक्चर काफ़ी जगह से टूट गया है, लेकिन अभी भी इसका स्ट्रक्चर इतना अट्रैक्टिव है कि ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एम्फी थिएटर है वर्ल्ड का। ये बनना शुरू हुआ था 72 AD में और 80 AD करीब 8 साल में ये बन के पूरा हुआ था। इसे बनाने के लिए मेन पर्पस तो उस समय ये था कि उस समय रोम में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो किंग ने लोगों को, करीब 20,000 लोगों को इसकी कंस्ट्रक्शन में लगा दिया था, जिससे कि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके। और बाद में ये फेमस हुआ क्योंकि यहाँ ग्लैडिएटर्स होते थे, वो योद्धा जो युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते थे, और उनकी फाइट्स यहाँ एक्चुअल फाइट्स विद वेपन्स होती थी। और ये फाइट तब तक चलती रहती थी जब तक कि उन लड़ने वालों में से कोई एक मर नहीं जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय ये कितना लोगों के लिए रोमांच पैदा करता होगा, डर पैदा करता होगा। और इसके अलावा यहाँ एनिमल हंटिंग भी होती थी इसी एम्फी थिएटर में, जैसे कि एक ग्लैडिएटर और एक लॉयन को ओपन में छोड़ दिया जाता था, और फिर जब तक उनमें से कोई एक मर नहीं जाता था तो वो फाइट कंप्लीट नहीं होती थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट डे इन रोम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और कल हम जाएंगे बाकी के रोम के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए। टिल देन, कीप वॉचिंग।